हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी बिहार से हैं? क्या आपको भी वृद्धा और विकलांग और विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है? तो क्या है आज का न्यू अपडेट। तो विधवा विकलांग पेंशन बंद हो सकता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ इस पेंशन का लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात। तो सबसे पहला दोस्तों क्या है, बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2025 अप्लाई हर महीने दे रही है सरकार। 400 से लेकर 500 रुपये का पेंशन। जाने क्या है योजना और आवेदन की प्रक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है कि बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2025 अप्लाई, यानी कि जो भी व्यक्ति अप्लाई नहीं किए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पे बात किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो आप लोग को कितना राशि मिलेगा, 400 से लेकर 500 रुपया, किनको मिलेगा 400 और किसको 500 रुपया मिलेगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2025 बिहार सरकार ने राज्य के वृद्धा नागरिक की सहायता के उद्देश्य से बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2025 की शुरुआत की है। यानी कि बिहार सरकार ने का उम्र 60 प्लस हो गया है तो वो कमाने के लायक नहीं है, तो उसको मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत उसको 400 से 500 रुपया की राशि प्रदान की जाती है उसको सहायता के लिए। उसके बाद है, इसे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस योजना का नाम जो है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के नाम के तहत भी आदमी जान रहे हैं। उसके बाद है, यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। यानी कि इस योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है या उससे अधिक है। उससे कम वाले 60 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, इस योजना के तहत पात्र नागरिक को हर महीने 400 से लेकर 500 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि वही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे लिख दिया है, जो अन्य किसी पेंशन का लाभ उसको नहीं मिल रहा है तो उसको बिहार वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिससे उनकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिल सके। ठीक है, ताकि उसका छोटा मोटा जो घर का खर्च है, ठीक है, उसका वो। उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, उसके बाद अगला है यहाँ पे बिहार वृद्धा पेंशन योजना 2025 का उद्देश्य। ठीक है, आया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बुजुर्ग नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग, यानी कि उसको जीने के लिए आर्थिक सहयोग की जाती है। ठीक है, भला ही आप लोग जानते हैं कि 400-500 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तत्काल 400-500 रुपया अगर मिल जाता है कहीं से तो उससे उसका क्या होता है, तत्काल कोई छोटा मोटा ज़रूरत पूरा हो सकता है। उसके बाद है, प्रदान करना है। ठीक है, समाज में वृद्धाजनों की बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता में क्या है, 60 से 79 वर्ष के बीच के बुजुर्ग को 400 रुपया प्रतिमाह दी जाती है। यानी कि आपका एज 60 वर्ष से 79 वर्ष यानी कि 80 से 1 साल कम है तो तब तक आपको 400 रुपये ही दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका एज 79 से 80 हो जाता है तो उसके बाद 80 वर्ष या उससे अधिक आवेदक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपया की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि आपका उम्र अगर 80 वर्ष हो जाता है जैसे, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली आपको 400 के जगह पे आपको 500 रुपया की सहायता राशि दी जाएगी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद है, सीधा बैंक खाते में स्थानांतरण। ठीक है, ये पेमेंट जो आपको सीधा आपके अकाउंट में ही दिया जाएगा। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजी जाती है। ठीक है, इसमें कहीं पे आपको दलाल के थ्रू आपको पैसा नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली आपको जो है अकाउंट में ही, आपका बैंक अकाउंट में ही आपको डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। उसके बाद है, इससे पारदर्शित बनी रहती है और धन राशि की दुरुपयोग की संभावना प्राप्त हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है, जीवन को सख्त बनाने का प्रयास। ठीक है, आप जीवन को कैसे
व्यक्त करेंगे वो सारा चीज़ इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। यह योजना बुजुर्ग की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्र शर्त या तय की गई उन्हें पूरा करना होगा। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसमें जो नियम दिया गया है, ठीक है, जो शर्त रखा हो गया है उसका पालन करना होगा, उसके बाद ही आपको यह योजना का लाभ मिलेगा। पहला है आयु सीमा। ठीक है, आयु सीमा में क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आप लोग मिस करते हैं, उसके बाद ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, आयु सीमा में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी आवेदक का न्यूनतम आयु यानी कम से कम उसका एज 60 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है निवास प्रमाण, आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद है पेंशन की स्थिति, आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा हो, फिर उसके बाद आपको यह योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद है आधार और बैंक खाता लिंक, यानी कि आपके आधार से बैंक लिंक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सभी आवेदक का आधार कार्ड तथा बैंक खाता NPCL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, सभी आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर रहता है वो आगे मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पहचान और आयु प्रमाण पत्र। ठीक है, आधार कार्ड, पहचान पत्र और आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद वोटर ID कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। उसके बाद NPCL लिंक, बैंक खाता, पासबुक, पेंशन राशि जमा करने के लिए। ठीक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाल की फ़ोटो JPG और JPEG 30 से 50 KB की होनी चाहिए। सहमति पत्र, आधार और बैंक खाता लिंकिंग की पुष्टि के लिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होनी चाहिए। बिहार वृद्धा पेंशन अप्लाई जिस टाइम आप लोग कीजिएगा इसको ऑनलाइन, ठीक है, उस टाइम आपका ये सारा क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग बिहार वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बता दिया कि पेंशन रिलेटेड क्या अपडेट निकल करके आया, तो सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग को किस प्रकार का चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए।